बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आजकल हम सॉलिड का टॉपिक पढ़ रहे हैं और सॉलिड के बिहेवियर्स हमने स्टार्ट कर दिए थे। उन बिहेवियर्स में कुछ बिहेवियर्स जैसे डिफ्यूजिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डिफॉर्मिटी ये आप लोगों को बता दिए थे, समझा दिए थे। आज कुछ बिहेवियर हमने और डिस्कस करने हैं, जिनमें सबसे पहले मेल्टिंग है। और मेल्टिंग का वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है। कोई भी सॉलिड्स को हीट करते हैं तो क्या होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये सॉलिड का करैक्टर है, प्रॉपर्टी है, इसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। तो सॉलिड मेल्ट ऑन हीटिंग। अब अगली बात है क्यों मेल्ट होते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स इनके पार्टिकल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। जब इन सॉलिड को हीट मिलती है तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है तो वे एक दूसरे से दूर होते हैं। जब दूर होते हैं तो वो हरकत करना शुरू कर देते हैं, मोबाइल हो जाते हैं। तो हम कहते हैं सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो हमने बात की कि सॉलिड मेल्ट ऑन हीटिंग एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि सॉलिड को जब हीट करते हैं तो खास टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। क्योंकि हर सॉलिड अलग अलग टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, हम बात करते हैं ग्लूकोज की, हम कहते हैं वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है। तो हर सॉलिड अलग खास टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट होता है। ठीक है, अब मेल्ट होने के बारे में जो काइनेटिक थ्योरी वो क्या कह रही है वो आपको बता दिया कि जब आप पार्टिकल्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो हम कहते हैं सॉलिड मेल्ट हो रहा है। तो ये मेल्टिंग वाली बात है। अब हम आते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन देखिए, जब किसी भी सॉलिड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो सॉलिड पहले क्या बनता है, लिक्विड। फिर और हीट करते हैं तो लिक्विड से क्या बनता है, गैस। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। फॉर एग्जांपल आइस है, आइस बर्फ, उसको मेल्ट होती है। ठीक है, तो लिक्विड बनता है, पानी बनता है। अब उस पानी को हीट करते हैं तो स्टीम बनती है, गैस बनती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जब उनको हीट करते हैं तो वो गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं। पहले सॉलिड से लिक्विड नहीं बनते, पहले डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाते हैं। तो ये सॉलिड क्या कहलाते हैं, सबलाइन। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डायरेक्ट क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। सॉलिड जिस तरह से कैम्फर है, नेफ्थलीन जो है, ये क्या है, ये डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसे सॉलिड जो कि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं सबलाइन। और ये प्रोसेस सब्लिमेशन, तब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्ट इनटू गैसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है जी, ये होता है सब्लिमेशन, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना। होपफुली आपको ये समझ आ गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड की क्लासिफिकेशन की। इसकी दो मेन क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड जिनमें पार्टिकल्स की खास तरतीब से, खास तरीके से अरेंजमेंट होती है, इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इनकी बाकायदा रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें, ये एग्जांपल है, ये सॉलिड्स हैं, इनके पार्टिकल्स पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। तो मैं कहता हूँ ये क्या बना, आप कहेंगे क्यूब बना हुआ, क्योंकि खास पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, तो इसी वजह से खास शेप है। तो ऐसे सॉलिड्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप ड्यू टू हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, जो कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, जैसे शुगर है, एलम है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। फिर अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, जिनके पार्टिकल्स की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, इस तरह से प्रॉपरली अरेंज नहीं होते। ठीक है, तो उनको कहते हैं, कौन सा सॉलिड कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड विच डू नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप और कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड्स। ये तो हमें पता चल गया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। अब हमने बात को और आगे बढ़ाना है, आगे लेकर चलना है। इस बात को थोड़ा सा और मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं आपके सामने कहता हूँ ये क्या है, आप कहेंगे सर ये स्क्वायर है। मैं कहता हूँ ये क्या है, आप कहेंगे ट्राइंगल है। मैं कहता हूँ जी ये क्या है, आप सर पता नहीं क्या बन गए। इसका मतलब इनकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप है तो आपने नाम दिया। इसकी कोई खास ज्योमेट्रिकल शेप आपको नहीं समझ आ रही तो आपने कहा सर पता नहीं ये क्या चीज है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इसी तरह से इनकी जो एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, इनकी पार्टिकल खास अरेंजमेंट होती है। उस अरेंजमेंट की बेस पर हम बता सकते हैं कि ये क्यूबिक है, इसकी जो क्रिस्टल है वो क्यूबिक है या टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल, नाम दे सकते हैं।
लेकिन इनकी पार्टिकल्स की खास अरेंजमेंट नहीं होती। ये है अमार्फस सॉलिड। अमार्फस का मतलब ही क्या होता है, विदाउट शेप, जिसकी कोई खास शेप ना हो, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, ये अमार्फस सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमार्फस सॉलिड। पहला डिफरेंस ज्योमेट्री है, वो तो हमने पढ़ लिया कि ये रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है, इनकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। तो पहला डिफरेंस तो ये आ गया। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट नो शार्प। अब आप कहेंगे सर मतलब क्या है शार्प और नो शार्प? शार्प सर देखिएगा, ये सॉलिड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस सॉलिड जब आप मेल्ट करेंगे, क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, हीट करेंगे, हीट तो हीट करेंगे तो ये पूरे का पूरा सॉलिड किसी एक टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड हमने कहा जी मेल्ट हुआ है 150 डिग्री, तो ये पूरे का पूरा सॉलिड एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा किसी और टेम्परेचर पर और आधा किसी और पर, नहीं, सारा सॉलिड 150 पर मेल्ट होगा। जब आप इसमें थर्मामीटर लगाएंगे, मेल्ट करेंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और मेल्ट होता रहेगा जब तक टेम्परेचर 150 ही रहेगा, नहीं पूरे का पूरा सॉलिड एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। अब आप आ जाए अमार्फस सॉलिड। अमार्फस सॉलिड जो है इसमें क्या होगा, इसमें एक मिनट में जरा थोड़ा सा शायद आपको नजर नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। देखिए हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये जो है जो अमार्फस सॉलिड, तो अमार्फस सॉलिड में क्या होता है, अमार्फस सॉलिड वाले केस में जब आप इसको हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे, हीट, तो क्या होगा, हीट करने से थोड़ा सा पार्ट, फॉर एग्जांपल कुछ मेल्ट हो गया 100 डिग्री पर और कुछ मेल्ट हुआ 110 पर। कहने का मतलब इसमें एक रेंज होती है कि 100 और 110 के दरमियान मेल्ट होगा। इस टेम्परेचर से इस मेल्ट होना शुरू होगा और यहाँ तक मेल्ट होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई खास फिक्स पॉइंट नहीं होता कि इस टेम्परेचर में, इसकी एक रेंज होती है कि इस रेंज में मेल्ट होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं ये क्या है, ये नो शार्प। नो शार्प मतलब कोई एक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता फिक्स। तो हमने क्या पढ़ा कि अमार्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट और क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को? मैं थोड़ा सा रीजन बता देता हूँ इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं। क्योंकि इनके जो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन, उसमें क्या होता है, उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हर तरफ सेम होती हैं। लेकिन अमार्फस सॉलिड में क्या होता है, अमार्फस सॉलिड में क्या होता है कि कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती नहीं है। तो जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो देर से मेल्ट होगा, जहां कम है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही वजह है कि इसमें मेल्टिंग शार्प नहीं होता। आगे बढ़ जाते हैं, क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज और क्लीवेज प्लेन का मतलब क्या होता है? क्लीवेज का मतलब होता है किसी भी चीज का दो हिस्सों में अलग होना। ठीक है, दो हिस्सों में, जैसे ये दो हिस्सों में तो कहते हैं क्लीवेज। लेकिन क्लीवेज का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में अलग होना। असल में देखिए दो हिस्सों में अलग होने को ब्रेक भी कहते हैं, टूटना, ब्रेक हो जाना, टूटना तो एक टूटना भी। लेकिन क्लीवेज का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में, जैसे सेल क्लीवेज, जो बायो के स्टूडेंट में जानते हैं सेल क्लीवेज, एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर भी बात हो रही है क्लीवेज की। तो क्लीवेज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनका एक खास क्लीवेज होता है, एक क्लीवेज प्लेन होता है, वहीं से इनको अलग किया जाता है। इनका खास क्लीवेज प्लेन नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, ये दीवार आपको नजर आ रहा है, ये दीवार आपको नजर आ रहा है, बनी हुई किसकी बनी हुई है, ब्लॉक से बनी हुई है। देखिए ये ब्लॉक से बनी हुई दीवार है। ठीक है, अब इस ब्लॉक से बनी हुई दीवार को आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको तोड़ना चाहते हैं। तो ये कहां से अलग होगी, ये ब्लॉक अलग होगा, ये ब्लॉक से अलग होगी, तो इसका खास क्लीवेज प्लेन है, यहीं से ये अलग होगी। लेकिन आप अमार्फस सॉलिड की बात करते हैं, इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे आपने दीवार बना दी एक मट्टी की या सीमेंट की दीवार बना दी, पूरी इतनी बड़ी दीवार बना दी सीमेंट की। ठीक है, इसमें ब्लॉक नहीं लगे हुए। अब आप इसको तोड़ेंगे तो कोई इसका बड़ा टुकड़ा टूटेगा, छोटा कोई बड़ा टुकड़ा, कोई इतना छोटा, लेकिन इसमें कोई इक्वालिटी नहीं होगी, ये खास क्लीवेज प्लेन नहीं है। तो लिहाजा क्या कहेंगे कि इसमें क्लीवेज, तो ये जो है इनका खास क्लीवेज प्लेन होता है, वहीं से ये अलग होते हैं, इनमें खास क्लीवेज प्लेन नहीं होता। ठीक है, इसमें अमार्फस सॉलिड में। अब एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी, ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है कि इनकी डायरेक्शन चेंज होने से प्रॉपर्टी चेंज होती है इनकी। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक सॉलिड है क्रिस्टलाइन,
इसमें से इधर से करंट गुजारेंगे तो गुजर जाएगा, इधर से गुजारेंगे नहीं गुजरेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इसी तरह से इधर से इसकी हीट कंडक्टिविटी कुछ और होगी, इधर से हीट कंडक्टिविटी कुछ और होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है हीट कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो जाती है। किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इसको कहते हैं एनाइसोट्रोपिक। क्या होते हैं? एनाइसोट्रोपिक। जबकि वो आइसोट्रोपिक होते हैं। कौन से? हमारे पास उनमें से सब साइडों से क्या होता है? प्रॉपर्टी सेम रहती है। कौन सी प्रॉपर्टी? जो भी मैंने बताया अभी आप लोगों को, हीट कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये है हमारे पास सॉलिड की जो है प्रॉपर्टी सेम होगी, आइसोट्रोपिक होते हैं और ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, अब आखिर में एक लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको बतानी है, वो प्रॉपर्टी बताने के बाद आपके डिफरेंसेस वाली बात भी कम। जी स्टूडेंट, हम बात करते हैं सिमेट्री की। पांचवें इसके जो डिफरेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पांचवा डिफरेंस बताने से पहले मैंने डिफरेंस जब बताना शुरू किए तो पहले मैंने बताया ज्योमेट्री, क्रिस्टलाइन ज्योमेट्रिकल शेप होती है, इनकी नहीं होती। मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प होता है, इनका नहीं होता, वजह बता दी। फिर क्लेवेज प्लेन इनका होता है, इनका नहीं होता, ये बता दिया। ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं, सिमेट्रिक। ये क्रिस्टलाइन सब सिमेट्रिकल होते हैं, इनको अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं तो इनके अपीयरेंस में फर्क नहीं आता। जबकि ये नॉन सिमेट्रिकल होते हैं, इनको एक एक्सिस पर रोटेट करो तो इनकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। तो ये इनका फिफ्थ डिफरेंस है। अब इनके जो आपको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, इसको मैं इसकी एक पिक्चर आप लोगों को भेज दूंगा इस पूरे डिफरेंसेस की, तो आप उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आप समझते हैं कहीं प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।